morning, beta. This is your chapter number 9, soil, 7th class. Today we are going to start our chapter about soil. Okay, so let's start with the chapter. When we wake up in the morning, we find sweepers क्लीनिंग द स्ट्रीट्स. जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आप क्या देखते हो बेटा कि जो स्वीपर्स होते हैं वो क्या साफ़ कर रहे होते हैं, आपकी स्ट्रीट साफ़ कर रहे होते हैं, राइट. ऑफन यू हैव टू रिमूव डर्ट फ्रॉम बुक्स स्टडी टेबल. और ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि जैसे वीक में एक बारी या फिर 2 दिन में एक बारी या रेगुलर भी होता है कि हम अपने बुक्स शेल्फ को, बुक टेबल को हमेशा झाड़ते हैं, कपड़े से साफ़ करते हैं, अपनी बुक्स को क्लीन करते हैं. डस्ट बिकम मोर विजिबल ड्यूरिंग द स्टॉर्म. और डस्ट जो है बहुत ज़्यादा दिखने लगती है अगर कोई तूफान आता है. हैव यू एवर वंडर्ड वट दिस डर्ट एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम. कभी आपने सोचा है ये बात, कभी आपने वंडर किया है, कभी सोचा है इस बात को कि जो डर्ट है ये क्या है और कहाँ से आ रही है. एयर हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन इट. एयर में क्या होते हैं, हवा में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके अंदर होते हैं. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. और जो सॉइल है वो क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है. इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो सॉइल है, सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है. ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है और रूट को मतलब बने रहने में अपने अंदर. अगर सॉइल अच्छी है तो रूट्स जो है अच्छे से सॉइल के अंदर रहेंगी और वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है पूरे प्लांट को सप्लाई करती रहेंगी. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. अब सॉइल जो है वो होम भी है कई सारे ऑर्गेनिजम्स का. कई सारे ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे मिट्टी में रहते हैं, जैसे केंचुआ, ठीक है, जो अर्थ वॉर्म होता है. सॉइल इज़ द एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथ्स, शेल्टर फॉर ऑल. और एग्रीकल्चरल जो है हमें फूड प्रोवाइड करता है, क्लोथ, शेल्टर सब प्रोवाइड करता है. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और इसीलिए सॉइल जो है एक ऐसा पार्ट है हमारी ज़िंदगी का जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते. द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल, जो अर्थ की फ्रेग्रेंस होती है सॉइल की, आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. और हमेशा रिफ्रेशिंग होती है वो, ठीक है, अर्थ की जो पहली स्मेल होती है. सो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे. इन द चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, किसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ इज सॉइल फॉर्म. सबसे पहले कि सॉइल बनती कैसे है, ठीक है. प्रोफाइल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की क्या प्रोफाइल्स होती हैं और कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे. सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल इरोजन कैसे होता है और सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, इन सब के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में. सॉइल कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है. सॉइल वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन. यानी सॉइल जो है अर्थ जब फॉर्म हुई थी, जब बनी थी, तब सॉइल जो है इस पे मौजूद नहीं थी. इन द वेरी बिगनिंग द अर्थ क्रस्ट वॉज मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ रॉक. स्टार्टिंग में क्या था कि जब अर्थ बनी थी, जब अर्थ थी तो वो किससे बनी हुई थी, बड़ी बड़ी रॉक्स से, मोटी मोटी रॉक्स की लेयर थी, उससे जो है हमारी अर्थ बनी थी. दीज रॉक्स वर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन. अब क्या हुआ, इन पे धूप पड़ती थी, सूरज की रोशनी पड़ती थी तो गर्म होते थे, फिर बारिश हो जाती थी तो ठंडे हो जाते थे. वेदरिंग, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में. वेदरिंग इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूज पीसेज ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ एक्ट ऑफ नेचर फोर्सेज, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेज. यानी वेदरिंग जो है, वेदरिंग क्या होता है कि बड़ी बड़ी रॉक्स, तो फिर मिट्टी बनी कैसे, जब रॉक्स होती हैं तो नेचुरल प्रोसेस है, यानी बार बार गर्मी पड़ती थी, फिर रेन होती थी, फिर रात को ठंडा हो जाता था, तो इससे क्या हुआ, रॉक्स जो है वो कमज़ोर हो गई और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगी. और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं. द नेचर ऑफ द सॉइल फॉर्म डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स. अब नेचर जो है सॉइल का वो 3 फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है. क्या फैक्टर्स हैं ये. सबसे पहला फैक्टर है द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. यानी जो वेजिटेशन उसके अंदर ग्रो करती है, यानी सॉइल के टाइप के बेसिस पे हम उसके अंदर खाना उगाते हैं, वेजिटेशन उगाते हैं, या अपने आप जो भी उगता है वो वहाँ के उसके टाइप के हिसाब से होता है. रॉक्स फॉर्म्ड विच इज़ बीन द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ बीन फॉर्म्ड, यानी वहाँ की जो सॉइल है वो किस रॉक से बनी हुई है, ठीक है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है. ये जो है कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो सॉइल का नेचर है वो डिपेंड करता है. अब हम पढ़ते हैं वेदरिंग इज ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप. अब वेदरिंग जो है वो 2 टाइप की होती है. एक होती है फिजिकल वेदरिंग और एक होती है केमिकल वेदरिंग.
द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इनटू स्मॉल पीसेस बाय वेदरिंग विदाउट चेंजिंग द केमिकल मेकअप ऑफ द रॉक इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। यानी ऐसा रॉक का ब्रेक डाउन जो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक तो हो रहा है मगर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जिस केमिकल से मतलब जो अंदर की प्रॉपर्टी है रॉक की, वो चेंज नहीं हो रही, मतलब सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ है। When the chemical makeup of the rock is changed, the process is called chemical weathering। अगर उसके अंदर का जो मेकअप है यानी जिन केमिकल से वो बना है, जिस भी चीज़ से वो बना है, अगर वो चेंज हो गया तो उसको हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। जब तक अंदर का जिस भी चीज़ से वो बना है उसमें कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं होती या वो चेंज नहीं होता, तब तक वो फिजिकल चेंज रहता है। सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड आर मेंशन्ड बिलो। अब क्या है कि कुछ आपको एजेंट्स दिए हुए वेदरिंग के जो यहाँ पर आपको मेंशन है। फर्स्ट क्या है, the broken pieces of the rock travel down due to the forces exerted by flowing water and wind। जो broken pieces है रॉक के, अब वो क्या हुए, इधर उधर ट्रैवल करने लगे बहते हुए पानी के साथ की वजह से और विंड की वजह से, ठीक है। These forces further break down these rocks, thus covered them into very fine particles and mix with humus to form soil। अब क्या हुआ कि ये जो दीज फोर्सेस फर्दर ब्रेक डाउन द रॉक, अब इन फोर्सेस के कारण जो रॉक थी वो और ज़्यादा टूटी, ठीक है, और क्या हुआ, बहुत ही छोटे छोटे मतलब बहुत ही बारीक जो पार्टिकल्स हैं उसमें और ह्यूमर में और मिक्स हो गई, ठीक है, ह्यूमस में मिक्स हो गई और क्या बन गई, सॉइल बन गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज पीसेस ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, और जो वाटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉल पीसेस में। रेन वाटर एंटर्स द स्मॉल क्रेविक्स ऑफ द रॉक्स इन द विंटर, द वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। और क्या है, एक तो ये तो करता ही है और जो रेन वाटर होता है वो भी स्मॉल रॉक्स के अंदर जो उसकी दरारें होती हैं उसके अंदर घुस जाता है और विंटर में क्या होता है, वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। व्हेन द आइस इन द कर्विक्स ऑफ दीज रॉक्स एक्सपैंड इट कॉजेज क्रिविक्स टू ओपन अप फर्दर, दिस लेड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक। फिर क्या हुआ, जब सर्दी आती है तो पानी जो उसके अंदर घुसा होता है वो भी फ्रीज हो जाता है। जब फ्रीज होता है यानी ठंड में हमेशा चीज़ एक्सपेंड हो जाती है और जब फ्रीज होता है तो वो ज़्यादा जगह लेने लगता है, लिक्विड कम जगह लेता है, तो जब वो एक्सपैंड होता है तो रॉक को और भी ज़्यादा तोड़ देता है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर रॉक पीसेज, और इससे रॉक के जो पीसेज हैं वो और भी ज़्यादा टूट जाते हैं छोटे पार्ट्स में। Mosses and lichens produce certain acids which are capable of dissolving the minerals in the rocks, ठीक है। और जो क्या है, जो लाइकन्स आपने देखा होगा जब जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर कुछ हरा हरा सफ़ेद सफ़ेद काई सा लग जाता है, उन्हीं को बोलते हैं मोसेस और लाइकन्स। वो क्या करते हैं, एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एक एसिड जो है वो रिलीज़ करते हैं जो मिनरल्स को जो रॉक में डिज़ोल्व कर देता है। The acid they produce seep into rock and dissolve some of the minerals. Gradually the rock break down into smaller pieces, और उससे क्या होता है, जो रॉक है वो और भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। बोरोइंग एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, रैबिट्स, मोल्स एंड बैंडिकूट्स लूजन द सॉइल। और ऐसे जैसे अर्थवॉर्म होते हैं, रैबिट होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा ये सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, लूज बनाते हैं, ताकि आसानी से कोई भी प्लांट उसमें ग्रो हो सके, उसको मिनरल्स मिल सके, ठीक है। when they burrow they break the bigger particle into smaller pieces। और जब वो मिट्टी को उपजाऊ बना रहे होते हैं, बार बार अंदर बाहर मिट्टी से निकल रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, द मिनरल प्रेजेंट इन सर्टेन रॉक्स में ऑक्सीडाइज एंड हेंस रिजल्ट इन वेदरिंग। अब मिनरल्स जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और वेदरिंग में रिजल्ट हो जाती है, यानी अल्टीमेटली उसमें वेदरिंग होने लगती है, रॉक्स का ब्रेकअप होने लगता है। द सन हीट अप द रॉक्स ड्यूरिंग द डे टाइम कॉज देम टू एक्सपैंड। अब सन जब होता है दिन में तो रॉक्स एक्सपैंड होती है, एंड हीटेड रॉक्स कूल वेरी स्लोली बाय द नाइट। और रात तक बहुत ही देर में, क्योंकि बहुत बड़ी रॉक होती है तो रात तक ठंडा होने में टाइम लगता है, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं। द रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग मेक द रॉक्स एक्सपैंड। और बार बार मतलब हीट से बढ़ना और फिर ठंड से कम होना, तो इससे क्या होता है, रॉक जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है, फैल जाती है। दीज
these rapid change cause cracks and ultimately the rock splits into pieces. और बार बार ऐसा होने से रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं और वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है. 6th है रूट ऑफ ट्रीज ग्रो थ्रू द रॉक्स एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन द रॉक. और जो रूट्स हैं ट्री की वो क्या होती हैं, रॉक्स में ग्रो होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं और रॉक्स को क्रैक कर देती हैं और फिर क्या होती है, वेदरिंग होती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. अब क्या फैक्टर्स हम पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे. ठीक है. सॉइल फॉर्म फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ 5 मेन फैक्टर्स नेमली पेरेंट मटेरियल, टाइम, क्लाइमेट, रिलीफ एंड ऑर्गेनिज्म. सॉइल जो है वो किससे बनती है, मेन फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बनने में, पेरेंट मटेरियल, टाइम, क्लाइमेट, रिलीफ और ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इनको आगे पढ़ते हैं. सबसे पहला है पेरेंट मटेरियल, यानी दीज रेफर्स टू द मिनरल मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड. ये किसको बोला गया है, पेरेंट मटेरियल, यानी वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वो चीज़ें जो सॉइल को बनने में मदद करते हैं. ऑर्गेनिक यानी पेड़ पौधे आप लगा सकते हो. ठीक है. विच कैरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट मटेरियल सच एज कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड सो ऑन. और उनके अंदर क्या होता है, पेरेंट मटेरियल जैसा कलर होता है, टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, मिनरल कॉम्पोजिशन होती है, सब होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एरिया विद लार्ज रॉक, पेरेंट रॉक ऑफ रेड सैंड सॉइल, द सॉइल विल ऑल्सो बी इन द कलर. यानी जब जिस रॉक से वो बनी होती है, यानी अगर एक एरिया है जहाँ पे जो सॉइल है वो किस से बनी है, लार्ज रॉक से बनी है जो रेड सैंड सॉइल के हैं, तो वहाँ की सॉइल भी रेड कलर में ही होगी और सेम फील एज इट्स पेरेंट मटेरियल. और वैसी ही होगी छूने में, टेक्सचर में, जैसे उसकी पेरेंट मटेरियल है. पेरेंट मटेरियल मतलब जिससे वो बना है. हमारे पेरेंट्स मतलब हम जिससे बने हैं, तो ऐसे ही पेरेंट मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जिससे वो सॉइल बनी है. अब टाइम्स, सॉइल कैन टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म. सॉइल बहुत सारे साल लेती है बनने में. यंगर सॉइल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट सॉइल. यंगर सॉइल यानी जो नई सॉइल बनी होती है उनका पेरेंट सॉइल से कैरेक्टर्स जो है वो मैच कर रहे होते हैं. बट एज द एज, द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, एक्सपोजर ऑफ मॉइस्चर एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर में कॉज इट्स फीचर्स. यानी मगर टाइम के साथ जितना जितना सॉइल पुरानी होती जाती है उसमें और मटेरियल ऐड होते जाते हैं, तो उसमें नए फीचर्स जो है वो भी ऐड होते जाते हैं. विद टाइम दे सेटल एंड आर बरीड डीपली बिलो द सर्फेस, टेकिंग टाइम टू ट्रांसफॉर्म. इवेंचुअली दे में चेंज फ्रॉम वन सॉइल टाइप टू अनदर. और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बरी होती जाती है, डीप होती जाती है. यानी सरफेस पे पत्थर चले हैं तो वो दब जाएगी, फिर उसके ऊपर और धूल मिट्टी दब जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एक सॉइल टाइप से दूसरे सॉइल टाइप में भी चेंज हो सकती है. ठीक है. अब आते हैं क्लाइमेट पे. दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन शेप द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो सॉइल की फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है. 2 इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कॉम्पोजिशन आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द की. और 2 क्लाइमेटिक कॉम्पोजिशन जो है जैसे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये सॉइल को बदलने में की है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे डिटरमाइन हाउ क्विकली वेदरिंग विल बी एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मे बी अवेलेबल ऑन. अब ये क्या इंश्योर करते हैं कि कौन वेदर कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वेदरिंग कितनी क्विकली हो रही है और कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो अवेलेबल है सॉइल के अंदर. मॉइस्चर डिटरमाइंस द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट विल अकर ऑन द एज द सॉइल आर फॉर्म्ड. और मॉइस्चर जो है वो किससे पता चलता है, उन केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन से जब सॉइल जो होती है वो बन रही होती है. अ वार्मर क्लाइमेट विल with more rainfall means more vegetative cover and more animal action. यानी अगर एक वार्मर क्लाइमेट है, एक थोड़ा गर्म माहौल है और वहाँ पर रेनफॉल भी होती है, तो वहाँ में वेजिटेशन बहुत अच्छी होगी और एनिमल्स के एक्शन भी बहुत अच्छे होंगे, यानी एनिमल्स बहुत ज़्यादा होंगे. इट ऑल्सो मीन्स मोर रन ऑफ, मोर percolation and more water erosion. They all help to determine the kind of soil in the area. और इन सब से हमें क्या पता चलेगा, जितने एनिमल के एक्शन मतलब उतने ज़्यादा एनिमल भागा दौड़ी करेंगे, सॉइल दबती जाएगी और ब्रेक डाउन होती जाएगी, तो ये सब सॉइल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं. अब आते हैं रिलीफ पे. दिस रेफर्स टू द लैंड स्केल्स पोजिशन एंड द स्लोप
इट हैज़, और ये क्या लैंडस्केप पोजीशन, यानी किस लैंड पर जो है या किस स्लोप पे, यानी ऐसा है, पहाड़ पर है या प्लेन है, तो ये हमें बताता है। स्टीप लॉन्ग स्लोप मीन्स वाटर विल रन डाउन फास्टर एंड पोटेंशियल इरोड द सरफेस ऑफ द slope. This effect will be poor soil on the slopes and richer deposit on the foot of the slope. अगर स्लोपी है यानी ऐसे स्लोप वाला है, पहाड़ जैसा है, तो वहाँ पर पानी नहीं रुकेगा, पानी बहुत जल्दी बह जाएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ रुकेगी नहीं, तो सॉइल की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी स्लोप के ऊपर, और जहाँ पर यानी ये जो नीचे फुट होगा यहाँ पर बहुत अच्छी सॉइल होगी, क्योंकि जो भी यहाँ से चीज़ बह के आएगी वो यहाँ इकट्ठी होती जाएगी। Also, slopes may be exposed to more direct sun rays which may dry out soil moisture and render it less fertile. और सन के करीब होगी, यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर है, तो सन की डायरेक्ट रेज पड़ने से उनका मॉइस्चर जो है वो सूख जाएगा और वो लेस फर्टाइल होंगी। अब पढ़ते हैं लास्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं। द सोर्स एंड रिचनेस ऑफ द ऑर्गेनिक मटीरियल आर डाउन टू द लिविंग थिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन और इन द सॉइल। अब ये किस पे डिपेंड करता है, सॉइल की क्वालिटी, सॉइल के सोर्सेज, इस पर भी डिपेंड करते हैं कि कौन से जानवर या प्लांट उसके अंदर रहते हैं या उसके आसपास हैं। प्लांट्स इन पर्टिकुलर प्रोवाइड लॉट्स ऑफ वेजिटेटिव रेजिड्यूज दैट आर एडेड टू द सॉइल, यानी अगर प्लांट है आसपास तो पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं, फ्रूट्स गिरते रहते हैं, तो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर घुल जाता है वो सब चीज़ें। देयर रूट्स ऑल्सो होल्ड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विंड वाटर इरोजन, और वहाँ की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्लांट्स है तो रूट्स जो है सॉइल को पकड़ के रखेंगे और सॉइल और वाटर इरोजन नहीं होगा। दे शेल्टर द सॉइल फ्रॉम द सन एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, और शेल्टर करके रखती है सॉइल का सन से और बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशन से, बहुत ज़्यादा बारिश यानी डायरेक्ट कुछ नहीं पड़ता है। हेल्प द सॉइल टू रिटेन द नीड ऑफ मॉइस्चर फॉर द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन, और इससे क्या होता है, सॉइल को मदद मिलती है कि वो अपने मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। फंगी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स एंड burrowing animals help the soil aeration. Worm help break down the organic material and aid decomposition. सेम जो भी एनिमल्स उसके अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स ड्रॉपिंग डेड इंसेक्ट्स एंड एनिमल रिजल्ट इन एडिशन डीकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल, यानी जो जानवर मर जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, और क्या कहते हैं एनिमल ड्रॉपिंग्स, यानी जो वो अपना वेस्ट निकाल देते हैं वहाँ पे, वो सब सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प विथ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड केमिकल रिएक्शन, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दोनों में हेल्प करते हैं उसकी साइक्लिंग में। ठीक है बेटा, आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो क्लाइमेट इफेक्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे।